क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु जो पहले की शिक्षा है उसको सुधार के जाते हैं, कुछ नया चीज उसमें जोड़ते हैं। पूरी तरफ उस नियमों को तो मिटाते नहीं, लेकिन उसमें उसको विकसित करते हैं या नया रूप देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्वीकार किया हुआ उसी फोन को आज मार्टिन कूपर उसको मोबाइल के द्वारा उसको नया तरीका से उसको विकसित करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु पहले का नियम, जैसे आंग के बदले आंग और दान के बदले दान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। अगर इसको देखेंगे तो इसका ये आंग के बदले आंग और दान के बदले दान मतलब प्रतिशोधात्मक न्याय। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया आपसे पैकेट से चोरी कर दिया, 100 रुपया के बराबरी का सम्मान का न्याय दिलाना है, उससे ज़्यादा उससे या सजा नहीं देना है और वसूल नहीं करना। ये एक तरह के, परंतु प्रभु यीशु उससे ज़्यादा, उस न्याय से भी ज़्यादा जाकर थोड़ा दया की बात करते हैं और कैसे प्रतिशोध करना है उसको प्रभु यीशु बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं वो 39 में, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसका सामना कर दो। प्रभु यीशु शिक्षा दिए नहीं दिए? हेलो, दिए नहीं दिए? दिए हैं, तो दिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु इसी शिक्षा को स्वयं उसका विपरीत करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 22 और 23 का पढ़िए। 22 और 23 को। हाँ, इस पर एक प्यादा जो बगल में खड़े वाला, हाँ, एक ने ईसा के क्या किया? थप्पड़ मारा। हाँ, तो प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो। तो प्रभु यीशु वहीं पर उन्होंने तो शिक्षा यहाँ पर दिया, क्या बोले? यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसको सामने कर दो। प्रभु यीशु क्यों नहीं किए? क्योंकि वहाँ न्यायालय में खड़े हैं, न्यायालय में याजक के सामने खड़ा है, वो न्याय दिलाना वाला व्यक्ति प्रश्न करता है। 20 में देखिए, 18-20 को। हाँ, मैं संसार के सामने, न्यायालय में उनके लेके आए, इसलिए वो बोलता है मैं संसार के सामने प्रकट रूप में मैंने शिक्षा दिया, मैं चुपके कोई चुभी नहीं किया। तो प्रभु यीशु वहाँ अपने से पूछा गया प्रश्न के लिए उत्तर दे चुके थे। प्रतिशोध का उत्तर भी हो सकता है, प्रतिशोध से ज़्यादा न्यायपूर्ण उत्तर भी दे सके, देने के बावजूद वहाँ उन पर थप्पड़ मारे। तब प्रभु यीशु वहाँ पर बोल उठे, अगर मैं गलती कुछ बोला होता तो आप मेरे पर थप्पड़ मारने न्याय है, अगर मैं सही उत्तर दिया तो मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु वहाँ मौन रहने के बदले प्रभु यीशु ये जानते हैं मौन से ज़्यादा उनके वहाँ बोलने अधिक आवश्यकता है। न्याय का खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु को वहाँ बोलना अधिक आवश्यक समझे। और यहाँ पर आगे आते हैं तो प्रभु यीशु बताते, यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपने चादर भी लेने दो। इसी चीज को प्रभु यीशु 19 का संत यूहन्ना का सुसमाचार 19
19:17 में देखिए। है ना, वो ये 23 को पढ़िए, 23 को पढ़िए। हाँ, ईशो का क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनको कपड़े ले लिए। हाँ, उसको 4 बार बांट के ले लिए। यहाँ पर उन लोग मुकदमा लड़कर लेने के बदले प्रभु यीशु उसको देने के लिए भी तैयार हो गए। जैसे शिक्षा दिया यहाँ पर प्रभु यीशु पालन करते हैं। और इसमें आगे आएंगे तो यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस पर चले जाए। प्रभु यीशु को ऐसे शिक्षा दे उसको। 19:17 में क्या करते, अपने कंधे पर क्या करते, प्रभु यीशु क्रूस उठाकर कहाँ तक, गोलगोथा पहाड़ तक चले जाते। तो ये सब चीज़ को प्रभु यीशु अपने जीवन में जैसे अपने शिक्षा के अनुसार पालन किए। लेकिन जहाँ न्याय स्थापित करने की अधिक आवश्यकता होता है, इंग्लिश में कहा जाता है व्हेन इट इज ड्यूटी टू टॉक, साइलेंस इज नॉट गोल्ड, साइलेंस इज सिन। अगर आपके बोलने का अवसर है, बोलकर न्याय को स्थापित करने के लिए अवसर होता है, वहीं पर आप चुप रह गए। जैसे अभी भारत में कुछ अन्याय ईवीएम के द्वारा चुनाव जीता जाता है, लोग देखकर चुप रहते, वो मेरा क्या लेन देना, कोई भी राज्य करे बोल के चुप रहेंगे। जब तक लोग रोड पे आकर गली पर आकर ईवीएम को विरोध नहीं करेंगे, अन्याय करने वाले शासन करते ही जाएंगे, तब तक लोग उसको लड़ेंगे नहीं। प्रभु यीशु इसलिए आवाज उठाया, अगर मैं गलत किया है तो तुम मेरे को मारा, कुछ भी करो, अगर मैं न्याय के स्थापित किया तो न्याय के विरोध कुछ हो जाएंगे तो आवाज उठाना हक है, अधिकार है बोल के प्रभु यीशु वहाँ उस सोल्जर के विरोध बोल बैठे। आइए, और बाकी चीज़ों को प्रभु यीशु जैसे ही उन्होंने अपने शिक्षा सिखाया दूसरों को दिया, उसी प्रकार पालन करते हुए हम पाए। और इसीलिए आया, जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। तो ये एक प्रकार दयालुता का कार्य करने के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। आइए हम प्रतिशोध का न्याय अपनाने के बदले दया के न्याय अपनाने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु अपने जीवन में जिस प्रकार कार्य किए उस प्रकार हम भी करने के लिए प्रयास करें। आमीन।